आप सभी को जय श्री राम। निवेदन करना चाहूँगा कि इस लाइव को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि ये बात सभी तक पहुंच सके। आप सभी को मालूम है कि 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी राजस्थान के अंदर राजपुरोहित समाज के बीकानेर जिले के अंदर सुजासर गांव के 2 भाई जो सगे भाई हैं उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके बाद और उसके पीछे अब उनके जो मनोज राजपुरोहित और शिव सिंह जी राजपुरोहित 2 भाई थे उनकी तो हत्या कर दी गई है। अब उनके पीछे उनकी पत्नी शिव सिंह जी की और एक बच्ची, एक छोटा बच्चा और मनोज राजपुरोहित और शिव राजपुरोहित की माताजी जो विकलांग है पैर से, हम सबको उनका सहारा बनना है। सबसे पहले मैं उनका आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किस कल हम लोगों ने धरना भी दिया, इसकी भी बात मैं आप सभी के सामने रखूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद मैं अंतिम संस्कार पर भी वहां मौजूद था, उनके घर पर भी गया। साथियों, ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। मेरे आंखों से आंसू भी उस वक्त रुक नहीं पा रहे थे जब मैं वहां उनके घर पहुंचा और 2 भाइयों के बाद उनके भांजा जो 7 वर्ष का है उसका भी हाथ और पैर अभी भी बीकानेर पीबीएम अस्पताल के अंदर वो भर्ती है, अभी भी एडमिट हैं और उसका इलाज चल रहा है। बहुत ही गंभीर, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज राजस्थान के अंदर इस तरीके से अपराध हो रहे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए उनकी माताजी का। हम सबको मिलकर के प्रशासन और सरकार ने हमें क्या कहा और धरना कैसे समाप्त हुआ पोस्टमार्टम के बाद, ये बात बाद में मैं रखूंगा। उससे पहले मैं आप सभी से एक अपील भी करूंगा और बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आप सभी देखिएगा। ये वीडियो है ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। इनके मनोज राजपुरोहित और शिव राजपुरोहित के माताजी हैं जो विकलांग हैं। ये वीडियो आपने देख लिया, बच्ची लेटी हुई है। ये कल की प्रस्तुति है जब अंतिम संस्कार के बाद सभी वापस आए और शाम को उनके परिजनों द्वारा, समाज बंधुओं द्वारा ये वीडियो मुझे भेजा गया। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिवार को, बहुत ही गरीब परिवार हैं, आज एक विकलांग बुजुर्ग माताजी उनका जीवन यापन कैसे करेंगे और कैसे वो जिंदगी गुजारेंगे। आज जिनके घर में जो 2 बेटे थे और दोनों को ही मार दिया जाता है तो उनका दर्द क्या होगा आप सभी जानते होंगे। और यही दर्द मेरे अंदर भी है। कहीं न कहीं इस विषय को लेकर काफी चिंतित हूं, काफी दुखी हूं। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं इसी के ऊपर जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो ऊपर में पोस्ट के अंदर इनके अकाउंट नंबर में जारी करूंगा। आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरा नम्र निवेदन है कि इन्हीं माताजी का खाता नंबर मैं आपको यहां पर इसी पोस्ट के अंदर दर्ज कर दूंगा। उस खाते में आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपको सहयोग करना है। कहते हैं कि साथियों, इस दुख की घड़ी में
और ऐसी हृदय विदारक घटना के अंदर अगर हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा। पिछले 3 से 4 दिन से मैं इस विषय को लेकर काफी दुखी होने के कारण ना तो ठीक से खा पाया हूं न ठीक से सो पाया हूं। बहुत ही बड़ा दुख है। इसलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन क्या हम लोग समाज के बुद्धिजीवी सभी कहते हैं कि 100 रुपए का खर्चा करके भी हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई लाखों खर्च करता है, कोई सैकड़ों खर्च करता है, और इस पीड़ित परिवार के साथ हम सभी को खड़ा होना है। साथियों, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं अंतिम संस्कार के अंदर पहुंचा तो मेरा शरीर धूज रहा था, और जब मैं उनके घर पहुंचा तो साथियों मेरे से वहां पर खड़ा नहीं रहा जा रहा था। इतना गरीब परिवार और इतनी बड़ी घटना इस राजस्थान के अंदर हुई है, आज कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी है। और यह घटना होने के बाद साथियों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। आज इतनी बड़ी घटना किसी साजिश से कम नहीं है, और प्री प्लानिंग एक दोनों सगे भाइयों को बीकानेर जिले के अंदर मार दिया गया। यह बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। आपसे पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, आपका एक सेवक बनके, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं और राजपूत समाज का बेटा हूं। 36 कौम के लिए हर जगह आवाज उठाता हूं। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना इस परिवार को सहयोग करना। इसका खाता नंबर इसी पोस्ट पर दे दिया जाएगा, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, जब यह हत्या हुई, हत्या होने के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अंदर शवों को मोचरी में रखा गया। इस बात को लेकर पूरे राजपूत समाज सहित 36 कौम में बहुत आक्रोश था, और जायज है कि आक्रोश तो होगा कि जब 2 भाइयों की निर्मम तरीके से प्री प्लानिंग हत्या कर दी जाती है तो राजपूत समाज 36 कौम के लोगों के अंदर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। उसके बाद एक 7 वर्ष के बच्चे को हाथ और पैर पे बहुत गंभीर तरीके से वार किया जाता है। आज भी वो बच्चा अस्पताल के अंदर, बीकानेर पीबीएम अस्पताल के अंदर भर्ती है। साथियों, इससे बड़ी घटना 36 कौम के लिए और राजपूत के समाज के लिए क्या हो सकती है। उसके बाद राजपूत समाज के लोगों ने मांग रखी और बीकानेर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के सामने टेंट लगा करके धरना दिया गया। एक दिन धरना चला, शाम को मेरे पास कॉल आया। साथियों, मैं गया हुआ था देवासी समाज की ऐसे ही घटना, जहां पर छोटी छोटी 5 बच्चियां बहुत गंभीर रूप से, उनका भी कोई नहीं था, उनके लिए अपील की। अपील करने के बाद 3 से 4 दिन हुए हैं। 15 लाख से भी ज्यादा सहयोग उस देवासी परिवार को भी हुआ है। मेरे पास भूर सिंह जी लंगेरा का कॉल आया, और उसके बाद बीकानेर से राजपूत समाज के बंधुओं के कॉल आए कि साहब, हम बीकानेर पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे हैं, और कुछ समाज बंधु कह रहे हैं कि अब सब ले लेते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। किसी भी तरीके की कोई मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, और संख्या बल भी बहुत कम था, तो सब लोग चले गए। मेरी जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी ही यहां से रवाना हो रहा हूं, बीकानेर पहुंच रहा हूं, और आप सरकार से हम मांग करेंगे
जो भी मांगे हैं मनवाने का प्रयास करेंगे। आप सबको मत लेना, मैं वहां पर पहुंच रहा हूं। साथियों, मैं रात में ही रवाना हुआ, रात को 2 बजे धरना स्थल पर पहुंचा। 6-7 लोग टेंट के नीचे सो रहे थे। उसके बाद मैं वहीं स्थानीय कई पास में जाकर के रुका। सुबह 10 बजे नहा धोकर के धरना स्थल पर पहुंचा। पहुंचने के बाद समाज के लोग वहां पर सभी धीरे धीरे आने लगे। उसमें राजपुरोहित समाज की मांग थी उस पीड़ित परिवार के लिए कि जब तक हम इन शवों को नहीं लेंगे जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसमें मांग थी कि इसमें जो 5-6 अपराधी हैं और प्री प्लानिंग से अपराधियों ने इन राजपुरोहित समाज के 2 भाइयों को मार दिया है, खत्म कर दिया है, जीवन लीला समाप्त कर दी है, तो उन अपराधियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो। एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। दूसरी मांग थी कि आज उनके परिवार के पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, तो 2 लोगों की हत्या हुई है, तो 2 लोगों को उनके पीछे उनका जीवन यापन हो सके, तो उनका ये जो शिव सिंह जी राजपुरोहित की जो पत्नी है वो 8वीं पास है, ऐसा सुनने में आया। जैसे शिक्षा होती है उसी तरीके से सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से दी जाती है। तो मांग थी दूसरी की संविदा के तहत 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी कि 1 करोड़ का मुआवजा। आज इतनी बड़ी घटना राजस्थान के अंदर हुई है और राजपुरोहित समाज एक शांति प्रिय समाज है, कभी भी उग्र तरीके से प्रशासन से पेश नहीं आया है, सरकारों से पेश नहीं आया है और इन सरकारों को तन मन धन से सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, चुनावों के अंदर हो या कहीं भी हो। तो तीसरी मांग थी कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। साथियों, 11 बजे से हम लोगों ने, ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा, वसुंधरा जी के नंबर पर भी हमने कॉल किया, 3 बार मैंने कॉल किया, अवगत करवाया। बीकानेर के देवी सिंह भाटी जी को भी अवगत करवाया और सभी जनप्रतिनिधियों को जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि साहब इस तरह की घटना हुई है और सरकार कुछ भी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है, सब मोर्चरी में पड़े हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया, नहीं कांग्रेस ने लिया, नहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस विषय के अंदर न तो कोई पोस्ट की न कोई ट्वीट किया। साथियों, आखिर कहीं न कहीं राजपुरोहित समाज के साथ अन्याय अत्याचार नहीं है तो क्या है? इन नेताओं को मालूम है कि जिन लोगों ने मारा है, आज क्या अपराधी की कोई जाति होती है? साथियों, आप ही बता दीजिए कि जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसका अगर किसी भी जाति, समाज और राजनीति अगर सपोर्ट करती है और बचाने का प्रयास कोई करता है तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो साथियों, किसी भी नेता ने धरने स्थल पर आने की मंशा नहीं रखी। साथियों, मैं डटे रहा। प्रशासन के अधिकारी वार्ता करने आए तो उन्होंने वार्ता में सुबह जब सबसे पहले वार्ता करने आए तो कहा कि हम 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, 1 अपराधी रिमांड पर है और बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार करेंगे। 2 लोगों को संविदा के तहत सरकारी नौकरी देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब के पास, जो जिला प्रशासन है, उनके पास 5 लाख तक का पावर है, 5-5 लाख दोनों भाइयों को देंगे। हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि जो समाज की मांग होगी, जो समाज फैसला लेता है, हमें मंजूर है, अन्यथा सुरेश नौरवा इस धरना स्थल से जब तक समाज फैसला नहीं लेगा, जब तक समाज की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इस धरने को समाप्त नहीं किया जाएगा। साथियों, निरंतर धरना चलता रहा, समाज के लोग आते गए। उसके बाद 2 बार और प्रशासनिक अधिकारी आए, यही मांगों को रखा, हमने फिर वो वापस गए।
फिर वहां के एडीएम साहब वहां पर मौके पर आए, फिर उन्होंने यही मांगे, यही शर्तें जो रखी वो कि वो उनको स्वीकार नहीं हुई। उनका जो पावर के हाथ में, उन्होंने कहा कि हम करने को तैयार हैं, समाज ने मना कर दिया, वो भी वापस चले गए। उसके बाद बीकानेर एसपी साहब और कलेक्टर साहब आए, वार्ता हुई, 5 लोगों की कमेटी गठित की गई, 10-11 लोग मिलकर के उन सामने ही जहां वो बैठे थे वहां पर गए, उनसे वार्ता की। समाज के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, हम वापस आ गए। दुर्भाग्य की रात 11 बजे फिर प्रशासन ने बुलाया और वो छठी बार हमें बुलाया, और ऐसा लग रहा था कि प्रशासन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, कांग्रेस की सरकार है, कहीं उनको वोटों का नुकसान नहीं है, कहीं बीकानेर के अंदर राजनेता हैं, राजस्थान के अंदर राजपुरोहित समाज के भी बहुत राजनेता हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं इस घटना के अंदर अगर हम सम्मिलित हो गए तो शायद हमारा वोट बैंक कम नहीं हो जाएगा। हम साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। जब समाज के लोग वोट मांगने जाएंगे तो इस बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा था और वो ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये धरना समाप्त हो जाए। बहुत सारे नेता जो हर पार्टी से हैं, तो साथियों शायद प्रशासन पर उनका बहुत बड़ा प्रेशर था, दबाव था, तो धरना समाप्त करने की उनकी मंशा थी। अंतिम में प्रशासन ने बुलाया, सभी को बुलाया, समाज के लोग। मुझे कहा गया, मैंने एक ही बात कही कि जो समाज के लोग आप लोग बैठे हैं, मैं साथियों कोई सीएम नहीं हूं, मैं कोई एमएलए एमपी नहीं हूं, लेकिन आप लोग जो बैठे, जो आप लोग निर्णय लेंगे वो निर्णय मुझे मंजूर है। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो मैं 10-15 दिन के अपने कपड़े साथ में लेकर आया हूं, सारी व्यवस्था करके आया हूं। आपको, मैं आपके साथ डटा रहूंगा जब तक ये पीड़ित परिजन, इसके गांव के लोग, राजपुरोहित समाज से 36 कौम के लोग इसका निर्णय नहीं लेते, तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। हमने अपील भी कर दी थी, इसी फेसबुक पर आप अंतिम का वीडियो भी देख लीजिएगा। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर सरकार हटीली है तो हम भी हटीले हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मटेंगे। 10-10 गाड़ियां सबको भर के लाना है। लेकिन जब अंतिम में हम गए, कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सामने, अतिरिक्त कलेक्टर, एडीएम साहब सभी बैठे थे, समाज के लोग आगे खड़े थे। मैं खामोशी की तरह वहां पर, मैं भी वहां पर बैठा था, सुन रहा था सबकी बातें। और उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो हमारे हाथ में 5 लाख रुपए हैं, और लिखित रूप में हम 5 लाख रुपए और संविदा के तहत 2 नौकरी, और आगे जो अपराधी जो भी होंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे। ये आज हम कर सकते हैं। कल अगर आप धरना जारी रखते हैं तो कल नए सिरे से होगा, ये बात कल लागू नहीं होगी। कहीं न कहीं समाज के लोगों को डर लगा और प्रशासन पर भी प्रेशर था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर धरना जारी भी रहता तो शायद प्रशासन को तो ये मांगे स्वीकार करनी ही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सरकार को 1 करोड़ का हमने प्रस्ताव भेजा, वो प्रस्ताव के लिए सरकार ने मना कर दिया। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब। राजपुरोहित समाज एक शांति प्रिय समाज है, और इस समाज के अंदर इतनी बड़ी गंभीर घटना होने के बाद आपकी सरकार की तरफ से कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां 25-25, 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाता है, और ये मुआवजा अगर वो परिवार सक्षम होता, उस परिवार के पीछे कोई कमाने वाला होता, तो हम ये समाज कभी भी आपके सामने मुआवजे की भीख नहीं मांगता और नहीं कुछ बात करता। आज हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई 5-5 लाख रुपए देकर के आप भीख नहीं दे रहे। धरना समाप्त किया गया, समाज के लोगों ने, सबने मिलकर कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जहां पर वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि हम धरना समाप्त करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी सहमति है, आप जैसा कहते हैं, बीकानेर के राजपुरोहित समाज बंधु जैसा कहते हैं, मैं तो वैसे ही तैयार हूं। ये सुरेश नौरवा की फिक्र मत करना। अगर भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े आपके लिए, अनशन पर भी बैठना पड़े, तो मैं ये चेहरा यही आपको दिखाई देगा। मैं सीएम या एमएलए एमपी तो हूं नहीं,
जो सरकारें और राजनेता में फोन कर दूंगा और मेरी बात सुनेगी। मैंने राजपुरोहित समाज के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों को कॉल किया कि आप अपने मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाइएगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों को फोन किया, कई मंत्रियों को फोन किया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नंबर पर भी कॉल किया और उनको भी मैंने कहा कि ये मामला है और आप कुछ कीजिए। बीकानेर के अंदर देवी सिंह जी भाटी साहब को भी कॉल किया, लेकिन साथियों बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर अर्जुन राम जी मेघवाल भी हैं, उन्होंने भी पोस्ट नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का सदैव राजपुरोहित समाज दोनों ही पार्टियों का, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए राजपुरोहित समाज के लोगों को जब टिकट दिया जाता है तो उनके लिए लोग आगे आकर के खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस गरीब परिवार के साथ इन सरकारों ने, इस राजस्थान की सरकार ने अनदेखा किया है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहूंगा, अभी हाल ही में कुचामन के अंदर प्रकरण हुआ, इसी तरीके का मामला था और वो भी एक हृदय विदारक घटना थी। वहां पर 25 लाख का मुआवजा दिया गया साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें वोट चाहिए और यहां पर आखिर आपकी खामोशी क्यों है। ईशेपुर में कहीं ऐसी घटनाएं हुई, उदयपुर के अंदर प्रकरण हुआ, वहां पर 50 लाख का मुआवजा दिया गया, बहुत जगह घटनाएं हुई। आखिर इस परिवार के साथ आपकी सरकार ने मुंह पीछे क्यों किया है? आपको मालूम है कि यह समाज एक शांति प्रिय समाज है। ब्रह्मधाम आसोत्रा जाकर के आप ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करके एक सोशल मीडिया में फोटो डाल देंगे, आपको मालूम है कि यह राजपुरोहित समाज खुश हो जाएगा और हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। आपको मालूम है कि यह समाज एक खूबसूरत समाज है, शायद इसीलिए आपको मालूम है कि इनका वोट मुझे आसानी से मिल जाएगा, इसलिए शायद आपने इस समाज को इग्नोर किया है। मैं सभी अंत में यह कहना चाहूंगा, साथियों, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, भले ही पोस्टमार्टम होकर के अंतिम संस्कार हो चुका है, यह सुरेश नौरवा आपके लिए भूख हड़ताल पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए भी तैयार रहेगा। जब भी अगर आप मुझे याद करोगे, वहां पर मैं आकर के पुनः अगर वापस धरना देना पड़े, एक 36 कौम की राजपुरोहित समाज सहित मां पंचायत बुलानी पड़े, तो आप कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए और शांति प्रिय तरीके से हमारी मांग को रखते हुए हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं। इस विषय के अंदर प्रशासन किसी भी तरीके से कोई आनाकानी करता है, प्रशासन इस मामले में कुछ भी फेरबदल करता है, या फिर अगले अपराधियों के लोग प्रशासन को अगर कोई खरीदने का प्रयास करते हैं और अपराधी अगर बरी होने का संभावना लगती है, तो साथियों, हम राजपुरोहित समाज के साथ मुआवजे के लिए भी आवाज उठाने के लिए, भले ही आप कल बुला दोगे तो कल भी खड़े मिलेंगे, जब भी आप बुलाओगे तो मात्र 6 घंटे के अंदर बीकानेर के जहां पर बैठना पड़े, यह चेहरा आपको दिखाई देगा। साथियों, समाज के अंदर ही नहीं बल्कि 36 कौम के अंदर जब भी घटना होती है तो यह पुतला तो सब जगह पहुंचता है और वहां पर बैठता है। कहीं सारे सरकारों का मेरे पर प्रेशर आता है, कहीं प्रशासन का प्रेशर आता है, मुझे पाबंद करने का भी प्रयास किया जाता है, मुझे डिटेन करने का भी प्रयास किया जाता है, मेरी आवाज को रोकने का भी प्रयास किया जाता है और मेरे पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जाता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मेरी आवाज अगर आप बोल रही हैं तो आप सभी के साथ की वजह से बोल रही है, क्योंकि मेरे अंदर जब इस तरीके के अन्याय अत्याचार होते हैं तब कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। क्या राजस्थान के अंदर अपराध मुक्त राजस्थान नहीं बन सकता? आए दिन प्रतिदिन इस तरीके की निरंतर हत्याएं होती हैं। साथियों, गरीब परिवारों के अंदर पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, आज उस मां का कोई नहीं है, आज उस बहन का पति चला गया, उसका कोई नहीं इस दुनिया में, आज उनके ऊपर कैसी पीड़ा बीत रही होगी। मुझे बहुत बड़ा दर्द हो रहा है इस बात से। आज पिछले 4 दिन से साथियों, न तो मैं खाना खा पाया हूं, नहीं ठीक से सो पाया हूं। साथियों, इस विषय को लेकर काफी चिंतित हूं कि कहीं इस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान की सरकार अगर चाहती है तो 25-25 लाख की घोषणा करे। मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल जी से कि आप हर विषय को लेकर, हर कहीं किसी भी समाज में अगर घटना घटती है तो आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। आप अगर वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो आप पोस्ट करते हैं और यह भी बात कहते हैं कि मेरी प्रशासन से वार्ता हुई है। हम आपके हर पोस्ट को देखते हैं। राजपुरोहित समाज के बंधु आपके साथ जुड़े हुए भी हैं कई सारे, उसके बावजूद भी इस बीकानेर की घटना के अंदर आपकी चुप्पी हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शक पैदा कर रही है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार को, अगर आप 33 कौम के हितैषी हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए आप धरने का ऐलान कीजिए और पहुंच करके मांग रखिए। आपकी पार्टी भी एक मजबूत पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि माननीय हनुमान बेनीवाल जी, आज आपकी खामोशी कहीं न कहीं शक के दायरे में आ रही है। आखिर आप इस विषय को खामोश क्यों हैं? क्या हत्या करना किसी व्यक्ति को अधिकार है? क्या अपराधी की कोई जाति होती है? हर समाज आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन दुर्भाग्य कि आज 4 दिन होने के बावजूद भी आपकी तरफ से भी एक भी पोस्ट और कमेंट नहीं आया। मैं हर पार्टी का कह रहा हूं, मैं केवल आपका ही नहीं कह रहा हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हो, चाहे कांग्रेस पार्टी नहीं हो, सभी को चुनाव दिखाई दे रहे हैं, सभी को अपनी यात्राएं दिखाई दे रही है, किसी को परिवर्तन यात्राएं दिखाई दे रही हैं, सब किसी को वोट लेने की मंशा दिखाई दे रही है, किसी को राजनीतिक पार्टी में विधायक और एमएलए एमपी बनने की मंशा है, कोई तो अपने दावेदारी करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसे मामलों के अंदर आप लोगों की खामोशी कहीं न कहीं शक के दायरे में है। किस हिसाब से फिर हम इस समाज से आप वोट मांगने आएंगे? किस मुंह से आप इस समाज को आश्वासन देंगे? मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान के अंदर राजपुरोहित समाज में इतनी शोक की लहर है कि आज तक मेरे पास हजारों फोन आए धरना समाप्त होने के बावजूद भी मैं जवाब देना बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आज भी उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आपकी भी बहुत बड़ी कमजोरी, और किसी भी नेता को, चाहे वो राजपुरोहित समाज का ही नेता क्यों नहीं हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, आप टिकट लेकर भी आ जाएंगे। और आप कहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर अगर आप खामोश रहते हैं तो आपके साथ आप चाहते हैं कि राजपुरोहित समाज का व्यक्ति भी आपको वोट देगा, आपका साथ देगा, तो आपकी गलतफहमी है, आपका बहिष्कार किया जाएगा। और आपका स्वागत अब लोगों ने भी तय कर दिया है। धरना स्थल पे मुझे कहा गया कि अब हम फूलों से स्वागत उनका नहीं करेंगे, जूतों की माला पोकर के बनाएंगे, और वो जूतों की माला शायद समाज का ही नेता क्यों नहीं हो उनके गले के अंदर पहनाएंगे। और इस परिवार के साथ अगर न्याय नहीं मिला तो ये सुरेश नौरवा अंतिम सांस तक इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। समाज बंधुओं, आप जरूर फैसला लीजिएगा। जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे बताइएगा। इसी पेज पर मेरे नंबर दिए हैं, आप मुझे कॉल कीजिएगा। मैं धरातल पर पहुंच करके आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहूंगा। बस आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कहते हैं कि यह कार्य बड़ा कठिन है, लेकिन इस कठिन कार्य में अगर हम सब मिलकर के, अगर प्रशासन किसी भी तरह को अनदेखा करता है तो हमें एक मजबूती के साथ इस परिवार के साथ खड़ा रहेंगे। अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। और अगर प्रशासन और सरकार जो संविधान के तहत सरकारी नौकरी में भी कुछ गड़बड़ करती है, जो भी हमें लिखित रूप में दिया गया है, तो साथियों पुनः एक महापंचायत बुलाएंगे। अगर आप सभी जब भी महापंचायत का आगाज करेंगे तो वहां पर पहुंचेंगे, चाहे वो अनिश्चितकालीन हो, चाहे बहुत 1 महीना भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, धरने पर बैठना पड़े, तो आपके साथ बैठ करके आपके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए शिव सिंह जी राजपुरोहित और मनोज राजपुरोहित के परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, साथियों समाज एक परिवार है और वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपने सभी देखा होगा कि साथियों मैंने आज पूरे समाज के अंदर शोक की लहर है, तो साथियों मैं पगड़ी भी आज
इस तरीके की कलर की पहन करके आप सभी के बीच में आया हूं, तो साथियों आप सभी से मैं वादा करता हूं, और उस समय भी था, लेकिन आपको एक अपने निर्णय पर अटल रहना होगा कि हमारी जो मांगे हैं वो अटल हैं और इस मांगों पर अड़िग हैं, तभी हम सबको न्याय मिलेगा। साथियों, अन्यथा ये सरकारें अंधी बहरी सरकारें हैं, संख्या बल देखती हैं। बहुत जगह न्याय में 50-50 लाख का मुआवजा दिया है, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन दो परिवारों को न्याय नहीं मिला। इस बात का बहुत बड़ा दुख है, और केवल 5 लाख का मुआवजा, हमने कम से कम 25 लाख का भी दे देते, 25-25 लाख का, तो भी हम सरकार का आभार व्यक्त कर देते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ये बहुत ही बड़ा दुख है, और इस बात का दुख ये सदैव हमें रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो आज इस लाइव के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस परिवार के साथ आप सभी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि हमारा वोट बैंक है, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर हमारी राजनीति सफल हो जाएगी, वहां पर स्वयं मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के सभी नेतागण, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता, वहां पर उस परिजन के वहां बैठने चले जाते हैं। क्या इस पीड़ित परिवार के साथ जाकर के आप उचित मुआवजा देने का प्रयास कीजिएगा, तभी हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, अन्यथा हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांति प्रिय लोग हैं। जरूर हमें आपकी सरकार हमें गुंडा साबित करने का प्रयास कर रही है। अपराधी, जब हम न्याय की लड़ाई के लिए आवाज उठाते हैं तो अपराधी बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार के नेताओं को खतरा है, इसलिए आप हमें टारगेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो जनता के न्याय और हक और अधिकारों की लड़ाई, हम किसी राजनीतिक पार्टी के पिट्ठू नहीं है। न्याय और हक की लड़ाई के लिए आपसे अवगत करा रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मनोज राजपुरोहित और शिव सिंह राजपुरोहित गांव सुजासर, जिला बीकानेर के परिजनों के वहां पहुंच करके उनको उचित मुआवजा आप स्वयं दे सकते हैं। आज आपको समय हर जगह पहुंचने का, हर नेताओं को कार्यक्रमों में जाने का पहुंच सकते हैं, मालाएं और स्वागत करवा सकते हैं, तो क्या ऐसे बड़ी दुखद घटना के अंदर वो नहीं पहुंच सकते? और नहीं पहुंच सकते तो राजस्थान के धिक्कार है, राजस्थान के हर उस नेता के लिए धिक्कार है जो राजनीति करने वालों के लिए, और धिक्कार है जो वोट मांगने आते हमारे पास उन लोगों के लिए, कि ऐसी घटना के ऊपर भी अगर आप खामोश रहते हैं और कुछ आप बोल नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समाज हितैषी नहीं हो सकते। आप अपने परिवार के हितैषी हैं और अपने परिवार के लिए राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो यह आप पर भी बहुत बड़ा सवाल बनेगा और जनता आपको माफ नहीं करेगी। मेरी बात से आप सभी के, उन जनप्रतिनिधियों के और उन नेताओं के पिछवाड़े में धुआं तो जरूर उठेगा, रात भर सो नहीं पाओगे, लेकिन मुझे पता है कि जलन आपको होगी। लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, इस न्याय की लड़ाई में कोई जलन की बात नहीं है, कि जनता के वोटों से ही आप नेता बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, आप एमएलए बनते हैं और आप सीएम भी बनते हैं। अगर जनता के वोट नहीं होते, जनता ही आपकी मालिक है, और इस जनता के हक और अधिकारों के लिए, न्याय के लिए अगर आप खड़े नहीं होते हैं तो बड़े ही शर्म की बात है। और ऐसे लोगों को डाकड़ी में नाक डुबा करके, साथियों, डुबा करके मर जाना चाहिए। साथियों, ऐसे लोगों को समाज में न तो वोट मांगने का अधिकार है, न राजनीति करने का अधिकार है। ये सुरेश नौरवा ने अपने दिल से पीड़ा बताई है साथियों, और सदैव हर समाज के लिए ये चेहरा जहां पर भी खड़ा हो जाता है तो पूरे देश भर के अंदर ये आवाजें उठनी शुरू हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पिट्टू नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं हूं। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है। मैं अगर लड़ रहा हूं तो मेरे समाज हित के अंदर, 36 कौम के हित के अंदर, जहां पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो मेरे अंदर दर्द और पीड़ा होती है, तब जाकर के वहां पर पहुंचता हूं। मैं कोई टिकट लेने के लिए वहां पर नहीं पहुंचता हूं, या फिर मुझे चुनाव लड़ना हो वहां पर नहीं पहुंचता हूं। मैं अगर पहुंच रहा हूं तो मुझे दर्द होता है, और समाज मेरा परिवार है, बल्कि 36 कौम भी मेरा परिवार है। उस परिवार का सदस्य होने के नाते उनके दुखों के अंदर साथियों, कहीं स्वागत करवाने में, कहीं कार्यक्रम में मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, लेकिन जमीनी स्तर पर जहां पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो ये सुरेश नौरवा चेहरा सबसे पहला वहां पर दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में ना दिन देखा हूं, न रात देखा हूं, न खाने का पता, न उठने का पता, न बैठने का पता। जब भी आपके साथ खड़ा रहा हूं तो मजबूती के साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अंत में कहना चाहूंगा कि जो मनोज राजपुरोहित
और शिव सिंह राजपुरोहित की माताजी वो विकलांग है, उनके खाता नंबर मैं इस पे दर्ज कर रहा हूं। समाज के बुद्धिजीवियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ करके 36 कौम के लोग इनको सहयोग कीजिएगा। कहते हैं कि आपके बूंद बूंद से गड़ा भर के इनका परिवार, इन माताजी के खाता नंबर मैं इस पर दर्ज करूंगा और इनका परिवार, ताकि इनका जीवन यापन हो सके, वो ठीक से रह सके। आज उनके घर के अंदर 2 बेटे थे, दोनों चले गए साथियों। अब केवल महिला और बच्चियां, छोटी छोटी बच्चे उस घर के अंदर है। तो बहुत ही मुझे दुख हो रहा है और इस दुख के साथ ये वीडियो बनाया है और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मेरी बातों पे कायम हूं और कभी भी जब भी अगर समाज को लगता है कि इसमें न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो साथियों पुनः मुझे कहिएगा। मैं वहां पर जहां कहोगे वहां पर आकर के चाहे किसी भी परिस्थिति में वहां बैठने के लिए तैयार हूं और न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। बस ये आपके समाज का, मैं कोई बड़ा कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बड़ा कोई मंत्री नहीं हूं, मैं तो आपके समाज का एक बेटा हूं। 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और सदैव लड़ता रहूंगा। बस जय हिंद, भारत माता की जय। मैं शिव सिंह जी राजपुरोहित और दोनों भाइयों को, मनोज राजपुरोहित, दोनों भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को, उस विकलांग माता जी को, जो समझ लो मेरी ही मां है, और उनको शांति मिले, ताकि बस सुखी रहे, यही कहना चाहूंगा। और उनका जीवन तभी सफल होगा जब आप सभी साथ खड़े होंगे। जय श्री राम।